सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारा मन शांत होता है ना, इसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड इज साइलेंट। तो सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव, अवेकेंड। अब ये पहले 10 मिनट तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा है। जैसे जैसे मन चलना शुरू हो जाएगा वो सोना शुरू हो जाएगा। तो पहले 10 मिनट रोज हर मनुष्य के लिए गॉड्स ब्लेसिंग है, वरदान है। इसका सबको यूज करना सीखना है। इसलिए सवेरे उठकर मैं आपको एक छोटी सी विधि बता रहा हूं। अपनी रोज की डेली रूटीन की बिगिनिंग कैसे करेंगे आप। आंख खुली। देखिए, जब मनुष्य आंख खोलता है तो कभी कल की बात याद आती है, कभी नींद या ड्रीम्स का इफेक्ट रहता है दिमाग पर, कभी कोई कल टेंशन थी उसका इफेक्ट है दिमाग पर। उस सब को रिलीज करना है आपको। इसलिए सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन करके सोना या कुछ अच्छी स्टडी करके सोना मनुष्य के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो रात को सोने से पहले दिमाग से सारे बोझ उतार कर सोए। उतारेंगे या लिए हुए सोएंगे? बोलो। उतार के सोना अच्छा है ना, ताकि आज का बोझ कल, कल का बोझ परसों, ये मल्टीप्लाई न होता चले। यही हो रहा है लोगों के साथ। पिछले 10 दिनों की आप, 10 मास की आप चेकिंग करें अपनी, तो कितने बोझ मन पर रख लिए हैं, वो इधर एक्यूमुलेट हो गए हैं। दबाव है उनका। उतार कर सोया करें। कैसे उतारेंगे? टीवी देखकर सोएंगे नहीं। कंप्यूटर पे अपना काम करते हुए जो आज ऑफिस का बाकी रह गया है उसको कंप्लीट करके सोएंगे, वो भी गलत। नए थॉट्स, नई एनर्जी के साथ आपको विश्राम करना है। मैं आपको एक छोटी सी विधि बता देता हूं और आप करेंगे आज से। God is my father and he is also my good friend। आज एक नया नाता उससे आप जोड़ो, जुड़ जाओ। यहां से आप जाएं, लोग पूछेंगे कहाँ गए थे और क्या लाए हैं, तो आपके पास ये सुंदर एक्सपीरियंस, सुंदर आंसर होना चाहिए। सुप्रीम से जुड़ गए हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ के ही जाना पूरी तरह। तो ही इज माई सुप्रीम फादर एज वेल एज माई गॉड फ्रेंड। खुदा दोस्त है वो मेरा। बोलो, स्वीकार है ये नाता? सोचो जरा, सोचो। भगवान फ्रेंड बन जाए, क्या चाहिए? बन सकता है या ये केवल इमेजिनेशन है? बोलो। अगर वो अर्जुन का बन सकता है फ्रेंड, अगर वो पांडवों का गाइड बन सकता है, तो हमारा भी एक्सेप्ट करें। हैं? वो ही बन सकता। आपने ठीक कहा कि आजकल सच्चा फ्रेंड कोई बन ही नहीं सकता, केवल वही बन सकता है। तो मेक हिम योर गुड फ्रेंड। और रात को सोने से पहले एक छोटा सा पत्र 5-7 लाइन का अपने गुड फ्रेंड को लिख दिया करो। जो भी बात आपको भारी कर रही हो, लिखो उसके नाम। आज ये बात इसने मुझे डिस्टर्ब किया है, आज इस बात ने मुझे टेंशन दे दी है, आज इस बात का प्रेशर मेरे दिमाग पर है। ले लो इसे, लिख दो ये और देखो रिजल्ट। जब आप सवेरे उठेंगे तो यू विल फील योर सेल्फ वेरी लाइट। ये सबको करना है। और मान लो कभी ऐसा हो रहा है कि आप थके हैं, जल्दी में हैं, आपको नींद गहरी आ रही है, आप लिख नहीं सकते क्योंकि ये सबके साथ होगा, तो आप बैठकर मेडिटेशन में उसको 2 मिनट में सब सुना दो और उसको कहो, खुदा दोस्त ले जाओ सब,
ये बोझ तुम्हारे अर्पित। I surrender my pressure, my burden, my responsibilities, my problems to you. Please take it. Make me free from this. Possible? दो विधि लिख दो। लिखना बहुत अच्छा रहता है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। जब हम लिख देते हैं तो मन वैसे ही हल्का हो जाता है। कोई भी समस्या हो, कैसी भी बात भारी कर रही हो, बोलो करेंगे ये काम, हल्का यस आया है। मैंने कहा मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा आज, करना है। यहां से आप जाएंगे तो लाइफ स्टाइल एब्सोल्युटली चेंज। यही तो फायदा होगा आपका 3-4 दिन यहाँ देने का। यात्राओं पे तो लोग जाते हैं, आप भी जाते हैं, लेकिन यहाँ की यात्रा आपके लिए ऐसी कल्याणकारी होगी। तो रात को हल्के होकर सोएंगे, सवेरे उठते ही पहला संकल्प करना, ओ माय गुड फ्रेंड शिव बाबा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। जुट जाएंगे आप उठते ही। और ये जुड़ना कोई सिंपल जुड़ाव नहीं है। You will attract दृष्टि, you will attract blessings of God, the Supreme, the Almighty। बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। सवेरे ही अपने को उससे जोड़ दो, गुड मॉर्निंग करो। सबसे अच्छा तो वही है ना हमारे लिए। देखो दुनिया के संबंधों में तो कहीं कष्ट भी है, कहीं कड़वाहट है, कहीं ईगो है, कहीं एंगर है। इस संबंध में स्वीटनेस है, बहुत अपनापन है। तो मैं आपको एक थॉट दे रहा हूं और अभी सब इसको फीलिंग में लाएंगे। ही इज माई फादर, ही इज माई फ्रेंड। इसका अर्थ हो गया, सुने ध्यान से और ले आए अंदर अपने, वो मेरा परम पिता है, अर्थात वो मेरा है। फील इट, एक्सेप्ट इट। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे सभी। सोचे मेरे साथ साथ, जो भगवान है, जो ऑलमाइटी है, जो ओशन ऑफ पीस है, जो प्यार का सागर है, वो मेरा है। वो मेरा गुड फ्रेंड है, खुदा दोस्त है। वो मेरे लिए है। बहुत सुंदर थॉट है, भर दें इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में। वो मेरे लिए है। ऑल द टाइम ही इज रेडी टू हेल्प मी। उसका सब कुछ मेरा है। उसका सब कुछ मेरा है। थैंक यू। ये विचार हैं सुंदर, उसके हम बहुत समीप आ जाएंगे। सवेरे उठते उसको गुड मॉर्निंग किए, क्योंकि वो मेरा है। और फिर आप एक सुंदर फीलिंग के साथ संकल्प करना है, हे शिव बाबा, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सच्चे मन से, मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये सब कुछ नहीं। देखो मैंने इस शब्द का प्रयोग उन लोगों पर भी कराया है जो बहुत बीमार रहते हैं।
और जिनके मन में सदा कंप्लेंट रहती है भगवान के लिए, ये बीमारी वो बीमारी, तू मुझे मदद नहीं करता, तू मुझे ठीक नहीं करता, मेरा भाग्य कैसा है, हमेशा निगेटिव हैं। मैंने उन्हें सिखाया सवेरे उसे गुड मॉर्निंग करके ये कहना, आपने मुझे हेल्दी बॉडी दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, खुले मन से। 3 मास में लोग पूरी तरह ठीक हो गए। यह अफर्मेशन बहुत जबरदस्त है, इसका प्रयोग करेंगे। और 1-2 चीज बता देता हूं, फिर शक्तियों को जगाने पर हम चलते हैं। नेक्स्ट थॉट करना बहुत सुंदर, आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड। खुले मन से करना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट सोल इन द वर्ल्ड। सोया हुआ भाग्य जग जाएगा। करके देखना। मैंने गरीबों से कराया है। क्या कराया? उठते बैठते खाते पीते एक ही विचार था, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। मैंने कहा यही तो गड़बड़ हो रही है। संकल्प करो, मेरे जैसा भाग्यवान, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं। यू मे नॉट बिलीव, 3 मंथ में ही उनके धन के द्वार खुल गए, गरीबी हटने लगी। हमारे विचार ही रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर एवरीथिंग व्हाट वी अचीव इन आवर लाइफ। सो विचारों को ठीक करो। सवेरे का 10 मिनट, अगेन रिमेंबर इट, 10 मिनट सवेरे के। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगह है जो बहुत पावरफुल होता है। क्यों पावरफुल होता है? हमारी सारी शक्तियों का 90% सबकॉन्शियस माइंड में है। देयरफॉर सबकॉन्शियस माइंड इज मोस्ट पावरफुल। जो विचार सवेरे हम करेंगे वही मिल जाएगा। अब सोई हुई शक्तियों को जगाना है। कोई सो तो नहीं गए यहाँ, जगे हुए ना? नहीं तो शक्तियां कहेंगी तुम ही सोए हो तो मैं कैसे जगूं। जगे हैं सब, ये तो मैंने ऐसे ही कहा। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। 7 बार ये संकल्प कर दो, शक्तियां जग जाएंगी। शक्तियों को जगा कर फिर आप वो संकल्प कर दें जो आप जीवन में चाहते हैं। मैंने कहाँ कहाँ प्रयोग कराए तो बहुत जगह, 2-4 जो मुझे याद आए मैं सुना देता हूँ। किसी को जीवन में सफलता नहीं मिल रही है। सफलता मनुष्य को रोज चाहिए, कई बार चाहिए। हमने उनको ये अभ्यास कराए, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ एंड सक्सेस इज माय बर्थ राइट। 7 टाइम करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। विद गुड फीलिंग। ये सच्ची बात है। हजारों एक्सपेरिमेंट, सफलता के द्वार खुल गए। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। बीमार वालों पर भी कराइए। पहले अपनी शक्तियों को जगाना है। मैंने 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को बहुतों को सिखाया और उन्होंने किया। आप भी आपके बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट कराएं। जहाँ वो सोते हैं, सामने की दीवार पर एक कागज चिपका के उस पर लिख दो जो वो चाहते हैं। मेरे इतने मार्क्स आएंगे। हैं बच्चे बैठे हैं ना, ध्यान से सुनेंगे। मैं बुद्धिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे इतने मार्क्स आएंगे। उठते ही दृष्टि जाए, 97 लिखा है, आएंगे। उतने ही आए। बहुत बड़ी टेक्निक है। इंटरव्यू देने वालों को मैंने ये कराए। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। रोज उठते ही 7 बार करो एंड बी कॉन्फिडेंट, आई एम सेलेक्टेड।
आई एम सेलेक्टेड, ये थॉट सिलेक्शन हुआ फटाफट। तो जीवन के हर फील्ड में जहां भी सफलता चाहिए, सफलता मिलेगी। डॉक्टर से कराए मैंने, जिनके केस बिगड़ रहे थे सर्जन्स के, जिनके कोर्ट केस चल रहे थे उनसे कराया, जिनके बिजनेस ठप हो गए थे, कई ज्वेलर्स का हुआ कि उनकी दुकान पे ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छी चलती थी, अभी ग्राहक नहीं आता है, सारे दिन में एक भी नहीं आता है, पता नहीं क्या हो गया। हमने उनको सिखाया सवेरे उठ कर ये करो, दुकान खोलो तब ये करो, 2-3 दिन में खेल बदल गया। तो बहुत बड़ी पावर है सवेरे के हमारे इन संकल्पों में, आप इनका रोज प्रयोग कर लेना, शक्तियां जग जाएंगी, काम करने लगेंगी। पसंद है? क्लियर है? सिखाएंगे आप अपने बच्चों को भी, साथियों को भी। बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि संसार में समस्याएं बढ़ रही हैं। समस्या बात आई तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, जहां से मैंने ये सब एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे। 40 साल पहले मैंने ईश्वरीय महावाक्यों में सुना, प्रॉब्लम्स क्या हैं? बहुत सुंदर डेफिनेशन थी। प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ ए वीक माइंड। मेरे अंदर चली गई ये बात। मैंने सोचा, इफ ए वीक माइंड कैन क्रिएट द प्रॉब्लम्स, तो ए पावरफुल माइंड विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय देम। तो इसके एक्सपेरिमेंट शुरू किए, तब मैं छोटा था और मैंने शुरू किए। सफलता मिलने लगी थोड़ी 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 थोड़ी, फिर आगे बढ़ी तो बहुत अच्छे अनुभव आ गए। आप सभी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं इसके पीछे जो सीक्रेसी है वो आपके सामने रख देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपना सब कुछ चेंज करेंगे। अब से हमारे हर थॉट में क्रिएटिव एनर्जी है। नोट डाउन प्लीज, छोटी बात नहीं बताई जा रही है। हमारा हर थॉट एनर्जी जनरेट करता है। ध्यान देंगे आगे। इससे पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं। कुछ लोग इस चीज से बहुत सफर करते हैं, उनमें से छोटी कन्याएं ज्यादा सफर कर रही हैं। माइंड को बहुत सेंसिटिव बना लिया है, हर बात फील होती है, इल फीलिंग बहुत रहती है, जल्दी मूड ऑफ हो जाता है। आपको याद रखना है, यदि आपको क्रोध आ गया है, यदि आप निगेटिव हो गए हैं, यदि आप बहुत सेंसिटिव हैं, तो क्या नुकसान होगा? इस सारे यूनिवर्स में जो निगेटिव एनर्जी है वो आपके अंदर एंटर करने लगी, आप उसे अट्रैक्ट करने लगे। आपका कोई लेना देना नहीं उससे, पर वो आने लगी फटाफट। कितना नुकसान हो जाएगा। और अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप मोस्ट एलिवेटेड थॉट्स में रहते हैं, अगर आप बहुत खुश हैं, अगर आप बहुत इजी लाइफ जी रहे हैं, तो सारे कॉस्मोस की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आने लगती है। इस बात पे ध्यान देना है सभी को। यही कारण है कि आजकल जो मोबाइल आदि का बहुत यूज हो रहा है, माताएं अपने छोटे बच्चों को दे देती हैं खिलौना, हमें काम करने दो, तुम इससे खेलो, हैं? अच्छा खिलौना है ना बच्चों के लिए, और माताएं खुश होती हैं, बड़ा अच्छा हो गया, साइंटिस्ट ने ये जो मोबाइल निकाला ये सबसे अच्छा है। परंतु पता क्या हो रहा है इससे? आप सभी हाईली एजुकेटेड लोग यहाँ बैठे हैं, ब्रेन श्रिंक होता है इससे। और बच्चों का ब्रेन जो बहुत नाजुक है,
अगर बच्चा हाथ में ऐसे लिए या सारा दिन आंखों के आगे किए हुए कार्टून देख रहा, गेम खेल रहा है, तो उसका ब्रेन श्रिंक हो रहा है। जो बच्चे यहाँ बैठे वो भी ध्यान देंगे, बहुत बड़ा लॉस आने वाली पीढ़ी को हम दे रहे हैं। हमने क्रिएट कर दिया। देखो, विज्ञान के वरदान को मनुष्य ने श्राप बना दिया है। कैंसर बढ़ रहे हैं इससे। इसलिए विशेष करके बच्चों से दूर रखना है इस खिलौने को, और खुद भी बहुत यूज़ नहीं करना। जो IT पर्सन्स हैं वो तो कंप्यूटर के पास बहुत बैठते ही हैं, और आप जानते हैं इससे क्या और नुकसान होते हैं। लेकिन अपने को बहुत एनर्जेटिक रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी विधि बीच में और बता देता हूँ। पानी को आपको चार्ज करके ही पीना है। शायद बालाकिशोर भाई ने आपको बताई हो ये बात। बताइए क्या? क्योंकि उन्होंने ही मुझे कई साल पहले जापान के साइंटिस्ट की ये रिसर्च दिखाई थी, क्लिप कंप्यूटर में। तो उन्होंने कैसे पानी पर बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए हैं। मैंने 5 ही मिनट देखा था और मेरी समझ में वो सारे सीक्रेट्स आ गए थे। मैं वो भी सुना देता हूँ उस पॉइंट पर जाने से पहले। तो मैंने देखा उसमें जापान के वैज्ञानिकों ने जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक उसमें से ये था। 2 गिलास में पानी लिया, सेम वाटर, एक पर लिख दिया नफरत, दूसरे पर लव। दोनों गिलास पानी एक ही रूम में सेम टेम्परेचर में 12 घंटे के लिए रख दिए, और जब दोनों के पानी को सवेरे चेक किया तो क्या पाया? जिस पे लव लिखा था उसमें गोल्डन क्रिस्टल बन गए थे, और जिस पे हेट लिखा था उसमें ब्लैक क्रिस्टल आ गए थे। बस मैंने भी उनको कहा कि बस जो मुझे लेना था मिल गया। अब मैंने सोचा, मैंने बंद करा दिया मैंने सोचा, आप में से कई भाई बहनें जानते होंगे, मनुष्य के शरीर में मोर देन 70% वाटर है। जानते हैं ना? जान लेना चाहिए सबको। देखो, ये संसार की रचना कितनी वंडरफुल है। इस धरती पर 70% सागर, शरीर में 70% पानी, और भी ऊपर भी जल कण है ना, पूरे एनवायरनमेंट में जल कण है, वो भी 70%। तो मैंने सोचा, कागज पे नफरत लिखा था, नफरत पानी कर नहीं रहा था, तो भी ब्लैक क्रिस्टल पैदा हो गए। जिस मनुष्य के मन में नफरत बसती हो उसके अंदर के पानी का क्या हाल हो रहा होगा? डर्टी हो गया होगा ना, बैड स्मेल हो गई होगी उसमें, हो गई होगी या नहीं? तो मेरी समझ में आ गया कि यही कारण है अनेक बीमारियों का। अगर हम मन को प्योरीफाई कर लें, हैप्पी बना दें, पीसफुल कर दें, पॉजिटिव कर दें, तो हम बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे।